हेलो स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 होगा ये। और ये क्वेश्चन है, एक मीटर ब्रिज का सेटअप है। ये मीटर ब्रिज का स्केल है। गैल्वेनोमीटर से हम नल पॉइंट देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप मीटर ब्रिज द नल पॉइंट ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि मीटर ब्रिज में जहां पे गैल्वेनोमीटर अपना जीरो डिफ्लेक्शन देता है वो पोजीशन उसकी नल पॉइंट कहलाती है। तो मान लीजिए उसको जो सेटअप मिला हुआ है, जो नल पॉइंट मिला है वो 40 सेंटीमीटर पे मिला हुआ है। तो जो बची हुई रिमेनिंग लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर स्केल का जो लेंथ होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। तो मान लीजिए उसको इस पॉइंट पर 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला हुआ है। तो जो रिमेनिंग हो जाएगा वो 100 माइनस एल यानी कि 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है 10 ओम रजिस्टर। इफ द 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड विद सीरीज, अगर 10 ओम का रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है विद आर, देन द नल पॉइंट शिफ्टेड बाय द 10 सेंटीमीटर। अब जैसे ही रेजिस्टेंस इस पे लगाएंगे तो नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो 10 पॉइंट अगर आगे शिफ्ट होगा तो 40 बन जाएगा 50, और जो डिस्टेंस कम होकर बन जाएगी वो 50। अभी देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल, ये दो पार्ट में करेंगे, पहले सीरीज में देन पैरेलल। अगर पैरेलल हो जाता है तो R1 प्लस 10 ओम सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट बैक इनटू अ इनिशियल पोजीशन। जैसे ही अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे नल पॉइंट वापस आ जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज में हम बैलेंस पोजीशन लिखते हैं। तो देखिए बैलेंस के लिए क्या होता है कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। देखिए R1 अपॉन R2 हमने लिखा हुआ है, और L1 है 40 सेंटीमीटर, और ये है R2 की लेंथ कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। क्यों होगी? क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ जो होती है वो 100 सेंटीमीटर की होती है। जो मीटर ब्रिज एक मीटर स्केल लगा होता है 100 सेंटीमीटर का, तो 40 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिला हुआ है, तो जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 अपॉन R2 का जो वैल्यू आया हुआ है वो 4/6, और ये हो जाएगा 2/3। तो एक रिलेशन बना लेते हैं, 2R1 इक्वल टू 3R2। ये एक रिलेशन निकल के सामने आया। अच्छा, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ा कि जैसे ही 10 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया, देन सीरीज विद आर, देन नल पॉइंट शिफ्टेड बाय द 10 सेंटीमीटर। तो नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस R में हम 10 ओम ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R प्लस 10 अपॉन R2 इक्वल टू कितना, 40 में 10 ऐड करेंगे प्लस 10, एंड 60 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है। अगर ये लेंथ 40 से 50 हो जाएगी तो 60 से ये 50 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 50 अपॉन 50। ये स्टेटमेंट समझ में आया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर रेजिस्टेंस में हम 10 ओम ऐड करते हैं, देन नल पॉइंट शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो नल पॉइंट पहले 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा था अब वो 50 सेंटीमीटर पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो देखिए 50 अपॉन 50 ये हो जाएगा 1, और इक्वेशन आएगी R प्लस 10 अपॉन R2 इक्वल टू 1। तो यहां पर हम लिखेंगे R प्लस 10 इक्वल टू R2। ये एक रिलेशन बनके तैयार हुआ। अच्छा, यहां पर R1 कंसीडर कर लेना, यहां पे R1 दे रखा है, R1 प्लस 10 इक्वल टू R2। अच्छा, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जो हमारी ये इक्वेशन बनाई थी मैंने फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बना लेता हूं, और ये हमारी इक्वेशन बनके आई है सेकेंड इस जगह पे। तो R1 प्लस 10 इज इक्वल टू R2 है। तो देखिए 2R1 अगर इसको कर दें तो 3R2 यहां पर प्लेस हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टेटमेंट बन जाएगा 2R1 प्लस 20 इक्वल टू 2R2। तो अब देखिए यहां पर 2R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3R2। यहां से हम प्लेस करेंगे 2R1 की वैल्यू को इस जगह पर, तो ये हो जाएगा 3R2 प्लस 20 इज इक्वल टू 2R2।
थोड़ा स्टेटमेंट लिखने में गलती हुई है, 3R1 होगा, सॉरी 3R1 इक्वल टू 2R2, ये इक्वेशन बनेगी, यानी कि 3 इंटू R1 एंड 2 इंटू R2। तो यहां पे इसको करेक्ट करते हैं, हल्का सा मिस्टेक हुआ है इस जगह पे। इसका मतलब क्या है कि 2R2 के प्लेस पर 3R1 प्लेस हो जाएगा, यहां नहीं होगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू बनी है 3R1 इज इक्वल टू 2R2। तो 2R2 के प्लेस पर हम पुट करेंगे 3R1, 2R1 प्लस 20 इज इक्वल टू 3R1। देखिए कंफ्यूज मत होना, यहां पर देखिए 3R1 इज इक्वल टू 2R2 होगा, 3R1 इज इक्वल टू 2R2। तो जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2R1 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 2R2, तो 2R2 के प्लेस पे 3R1 की वैल्यू प्लेस करेंगे और ये आ जाएगा R1 इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 20। तो देखिए R1 की वैल्यू 20 आ गई है। तो जब R1 की वैल्यू 20 आ गई है स्टूडेंट्स, तो हम R2 की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं या इससे निकाल लेते हैं। R1 का वैल्यू अगर 20 आया हुआ है तो 20 प्लस 30, इसका मतलब R2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, R2 से निकल के आ जाएगा 30, R2 से निकल के आ जाएगा 30। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम करते हैं, मैं बोर्ड को रफ करता हूं, तब तक के लिए पॉज करता हूं वीडियो को। अब देखिए थर्ड जो सिचुएशन दे रखी है उसमें क्या, रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल, यानी कि जो रेजिस्टेंस है R1 और R2 इनको पैरेलल में अपने को कनेक्ट करना है। तो अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में कनेक्ट करने का जो इक्वेशन बनेगा R1 और R2 के साथ में, वो बनेगा कुछ इस तरीके से, R क्रॉस ब्रैकेट में R1 प्लस 10 अपॉन R1 प्लस 10 अपॉन R2। और इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट बैक इनटू इनिशियल पॉइंट। तो जो नल पॉइंट था इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा, इसका मतलब 40/50 पे आ जाएगा, ये 40/60 पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, R1 और R2 का वैल्यू प्लेस करते हैं यहां पर। तो देखिए यहां पे लिखता हूं मैं R1 प्लस 10, R1 की वैल्यू कितनी है यहां पर 20, इसका मतलब ये बन जाएगा 30R। इसी तरीके से R1 का वैल्यू यहां पे कितना है, ये भी बन जाएगा 30R, सॉरी 3 प्लस ये बनेगा R प्लस 30 अपॉन R2 का वैल्यू कितना है 30, RT का वैल्यू है 30 यहां पर, ठीक है। तो देखिए यहां पे 30 से तो 30 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू जो बचेगी आपकी, वो वैल्यू बचेगी R अपॉन R प्लस 30 इज इक्वल टू 4/6। तो देखिए यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और आफ्टर डेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R इज इक्वल टू 2R प्लस 60। तो 3R माइनस 2R कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 60। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ये राइट आंसर होगा इसका। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। दो लेंस दे रखे हैं यहां पर, एक है ये वाला जो लेंस है इसको बोलेंगे हम कन्वेक्स लेंस, और ये एक साइड देखिए इसका प्लेन है इसलिए हो जाएगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसका भी देखिए इस वाले लेंस का सेकंड वाला लेंस है, इसका एक साइड प्लेन है एक साइड कर्व्ड है, तो ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव सॉरी कॉन्वेक्स ये वाला, और ये है प्लेनो कॉनकेव, ये प्लेनो कॉनकेव है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो फोकल लेंथ है f1 इक्वल टू 2f2, ये फोकल लेंथ इसमें दे रखी है, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे रखा है। इसके बाद प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है, फोकल लेंथ f1 है, और इसके अकॉर्डिंग R2 इज इक्वल टू माइनस R। जो कन्वेक्स लेंस है उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये प्लेनो है, एक साइड इसका फोकल लेंथ नहीं बनेगा, तो यहां पर हमने ले रखा है इसका इन्फिनिटी। सिमिलरली कनकेव में μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फोकल लेंथ इसकी f2 होगी, R1 इज इक्वल टू माइनस R कंसीडर करते हैं कनकेव में, और इसी तरीके से इसका R2 भी इन्फिनिटी हो जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल सरफेस का कैपिटल R है, हमें μ1 एंड μ2 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोनों लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यहां पर हम लगाएंगे,
तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट लेंस के लिए, तो मैं लिखूंगा 1/f1 इज इक्वल टू μ1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 अपॉन R1 माइनस R2 होता है। तो देखिए R1 की वैल्यू यहां पे हो जाएगी इंफिनिटी, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 1/R। अच्छा याद रखें कि हमें केवल इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है नहीं, तो हम यहां पर इसको वैल्यू को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे मोड में। नेक्स्ट है अगर मैं लिखूं 1/f2 सेकेंड लेंस के लिए, तो यहां पे भी हो जाएगा μ2 -1 1/r, यहां पे देखिए माइनस का साइन आ रहा है तो -1/r और -1/∞, ये तो जीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म आ जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू μ-1/r। एक इक्वेशन तो इससे ये बनेगी। इसी तरीके से 1/f2 इज इक्वल टू μ2 -1/-r, ये टर्म बन के आ जाएगा। f1 f2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए यहां से, f1 इज इक्वल टू, तो ये पलट जाएंगे r/μ-1। सिमिलरली f2 की वैल्यू आ जाएगी -r/μ2-1, ये दोनों आ गए। अब वो इक्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखा था f1 इज इक्वल टू 2f2, इसको प्लेस करते हैं। यहां पर इसको मैंने मॉड में ले रखा है क्योंकि केवल मुझे μ1 एंड μ2 का रिलेशन दिखाना है, क्योंकि μ1 एंड μ2 कांस्टेंट, एक प्रकार के कांस्टेंट है, इनका कोई यूनिट नहीं है, तो कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी, तो यहां पे केवल मैग्नीट्यूड की बात हम करेंगे। तो देखिए रिलेशन क्या है, f1 इक्वल टू 2f2। f1 कितना दे रखा है, तो इस तरीके से लिख लेते हैं, मोड के साथ में नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा r/μ1-1, ये μ1 होगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे आ जाएगा r2 इंटू r/μ2-1, मॉड होने की वजह से नेगेटिव साइन एलिमिनेटेड। अच्छा r से r कैंसिल बोथ साइड, तो अब ये हो जाएगा 2μ1-1 इक्वल टू μ2-1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2μ1-2 इज इक्वल टू μ2-1। μ2 को इधर लेकर आते हैं और -2 को इधर लेके जाते हैं, 2μ1, तो यहां पर बनेगा ये μ2 को इधर लेकर आ गया मैं, तो ये बन जाएगा 2μ1 -μ2 इज इक्वल टू -1 + 2, तो बन जाएगा 2μ1 -μ2 इज इक्वल टू 1। देखिए आपका जो आंसर है क्वेश्चन पेपर में कौन सा रिलेशन करेक्ट हो रहा है, 2μ1 -μ2 इक्वल टू 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन गेट्स का है और क्वेश्चन नंबर 13 है ये, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको गेट्स पहचान में आने चाहिए। ये नॉट गेट है, इसको नॉट गेट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गेट है, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है, यानी कोई भी सिग्नल अगर इनपुट में ट्रू में जा रहा है तो उसको फॉल्स बनाएगा और फॉल्स है तो ट्रू बनाएगा। या ऐसे समझ लीजिए अगर x वैल्यू जा रही है, नॉट से पास करेंगे तो उस पर बार लग जाएगा, तो बार क्या है, उसका रिवर्स प्रोसेस को डिनोट करता है। ये है और गेट, क्योंकि देखिए इस पर डॉट नहीं लगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यहाँ पे देखिए अगर इसके आगे सर्कल लगा होगा तो ये नॉर हो जाएगा, इसके आगे सर्कल नहीं लगा हुआ है तो ये और गेट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दिस इज और गेट। अच्छा ये अगर इसके आगे सर्कल लगा हुआ है गेट के आगे तो ये नैंड बन जाएगा, नहीं लगा होता तो ये एंड होता। फिलहाल ये नैंड है, तो ये नैंड हो गया, ये भी आपका नॉट हो गया और ये आपका नॉर हो गया। तो अब देखिए इनपुट्स को देखते हुए मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं कि कौन कौन से एक्सप्रेशन बनेंगे। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए x जैसे ही नॉट गेट में पास करेगा यहां से बन जाएगा x नॉट। अब देखिए जो और गेट है, और गेट का फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही दो सिग्नल पास करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं और गेट बनाता हूं इस जगह पे, अलग से मैं दिखाता हूं, ये और गेट है और इसमें अगर दो सिग्नल इनपुट हो रहे हैं x एंड y, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा x प्लस वाई, नॉर नहीं है ये, x प्लस वाई, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर ये एंड होता
एंड गेट अगर मैं बनाता यहां पर एंड गेट इस तरीके से, ये दो सिग्नल इनपुट करता है तो यहां पर बन जाता है एक्स डॉट वाई। अगर ये नॉर होगा तो इस पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, अगर ये नैंड होगा तो इस पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे इसके फंक्शंस को समझते हैं। जैसे जैसे सर्किट बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि देखिए एक इनपुट तो यहां से एक्स नॉट के फॉर्म में अंदर जा रहा है और के पास में, और दूसरा वाई के पास में जा रहा है। तो यहां पे जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा एक्स बार प्लस वाई का, एक्स बार प्लस वाई, बिल्कुल दोनों को ऐड करेगा, एक्स बार को और वाई को यहां पर ऐड कर देगा, क्योंकि ये है कौन सा गेट, और गेट। और गेट दो एक्सप्रेशन को ऐड करता है, अभी बताया मैंने। अब देखिए इस वाले की बात कर लेते हैं, ये नैंड है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो सबसे पहले नैंड को करने का रूल क्या होता है, अगर आपको नैंड करना है तो नैंड का मतलब होता है एंड का नॉट, यानी कि एंड ऑफ नॉट करने, जो एंड का रिजल्टेंट आएगा उस पर नॉट कर देना है, केवल एंड ऑफ नॉट कर देता हूं मैं, यानी कि जो भी रिजल्ट एंड बनाइए और उस पर बार लगा दीजिए, ठीक है ना, ये नैंड का फंक्शन होगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए इसका रिजल्टेंट देखते हैं कैसे आ रहा है। ये देखिए दो सिग्नल आ रहे हैं, एक तो सिग्नल देखिए ऊपर से ये एक्स आ रहा है सिंपल, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स, और एक देखिए यहां से ये वाला जो सिग्नल कौन सा है, ये वाला जो सिग्नल आ रहा है ये देखिए वाई से टच हो रहा है ना, एक तो वो एक्स पहले से धरा हुआ, ये एक्स वाली लाइन है और ये वाई वाली लाइन है, तो अगर ये वाली वाई वाली लाइन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से मिलेगा वाई नॉट, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा एक्स डॉट वाई नॉट का होल बार। क्यों, नैंड क्या करता है, एंड का नॉट करता है, तो सबसे पहले एंड बनाया एक्स डॉट वाई नॉट, उसके ऊपर बार लगा के इसको हमने बना दिया नैंड। नैंड फिर से देख लो क्या होता है, नैंड का मतलब है कि एंड का नॉट, एंड पर नॉट लगा देना है। तो देखिए यहां पे देखें आप इसको कि इस जगह से इनपुट देखिए, ये एक इनपुट 10 से आ रहा है, ये वाला जो इनपुट आ रहा है ये किस वायर को टच करते हुआ, यहां से देखिए वाई वाला वायर टच हो गया, तो वाई वाला वायर टच हो गया, इसका मतलब ये वाई नॉट निकलेगा, नॉट के अंदर जाएगा वाई और ये वाई नॉट, और ये वाली लाइन देखिए एक्स से जुड़ती हुई आ रही है, एक्स से आ रही है दिस वन, तो इसका मतलब क्या है, एक्स तो सिंपल जाएगा और फिर यहां से जाएगा वाई नॉट अंदर, दोनों का डॉट होगा और डॉट पर लग जाएगा ऊपर वार। अब देखिए यहां पे रिजल्ट क्या बनेगा, नॉर क्या होता है, नॉर भी इसी तरीके से, नॉर क्या करता है, और को नॉट कर देता है, जो और का रिजल्ट आएगा, और क्या होता है, और का मतलब होता है एक्स प्लस वाई, दो सिग्नल्स को ऐड करें, तो पहले तो दोनों सिग्नल्स को मैं ऐड करके यहां पे लिख देता हूं, इस जगह पे रिजल्टेंट लिख रहा हूं, कौन कौन से इनपुट ले रहा है ये, पी और क्यू, तो एक्स बार प्लस वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार का होल बार, ये तो रिजल्ट आया कभी अभी और का, और चूंकि ये नॉर है तो इस पर एक होल बार लग जाएगा इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। देख लीजिए इस स्टेटमेंट को, इस तरीके से बना एक्स बार प्लस वाई, तो एक्स बार प्लस वाई पहला इनपुट अंदर जाएगा, फिर एक्स डॉट वाई बार का होल बार ये अंदर जाएगा, और फिर दोनों का बीच में होगा प्लस, और प्लस के बाद में इसके ऊपर नॉर का यानी कि और का नॉट करेंगे, तो इस पे कंप्लीट बार लगेगा। अब डिमॉर्गन्स लॉ से इसको ब्रेक करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है हमारा, डिमॉर्गन्स लॉ होता है कि एक्स प्लस वाई का होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, इस एक्सप्रेशन से उसको ब्रेक करेंगे। तो देखिए मैं स्टेटमेंट यहां लिख लेता हूं, एक्स बार प्लस वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार का होल बार, ये आ गया। अब देखिए सबसे पहले ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेक करेंगे, तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेक होता है तो देखिए डॉट प्लस की जगह डॉट आ जाता है और डॉट की जगह प्लस हो जाता है। अगर यहां डॉट होता तो इधर प्लस आता, क्योंकि यहां प्लस है तो यहां डॉट हो जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी आपकी एक्स बार प्लस वाई डॉट एक्स डॉट वाई बार का होल बार, और इस पर बार अलग अलग टूट जाएंगे, तो देखिए अलग अलग बार तोड़ दिए मैंने, ठीक है, ये वाला बार तोड़ा है मैंने ऊपर वाला, ठीक है, प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दिया, दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग लिख दिए, बार से बार कैंसिल। तो देखो बार पे बार जब भी आ जाएगा, ठीक है, एक्स बार का होल बार इज इक्वल टू एक्स होता है, तो ये वाली वैल्यू तो हमको मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, एक्स बार प्लस वाई का होल बार डॉट
एक्स डॉट वाई बार, कितना बचेगा रिमाइंडर। अब इसको देखिए, इसके ऊपर भी बार है कंप्लीटली, इसको ब्रेक करेंगे तो ये फिर से बन जाएगा एक्स बार का बार डॉट वाई बार, सॉरी डॉट एक्स डॉट वाई बार। इसको फिर से देखिए, एक्स डॉट एक्स बार का बार, ये एक्स बन जाएगा, तो एक्सप्रेशन बनेगा एक्स डॉट वाई बार डॉट एक्स डॉट वाई बार, इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे देखते हैं एक बार। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम ट्रुथ टेबल से सॉल्व करते हैं। तो ट्रुथ टेबल में बनाता हूं यहां पर और इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है टू गेट द आउटपुट 1 एट आर, यानी कि हमको यहां पर 1 आउटपुट चाहिए। तो देखें 1 आउटपुट इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आता है कि नहीं, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ट्रुथ टेबल के लिए। तो ट्रुथ टेबल में 2 वेरिएबल है यहाँ पर, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो इसको लिखने का पैटर्न क्या होता है, ग्रे कोडिंग करते हैं 1 1 0 0 और 1 0 1 0, ये लिखने का पैटर्न होता है, इसको ग्रे कोडिंग बोला जाता है। तो अब देखिए एक्स और वाई के अकॉर्डिंग सारे एक्सप्रेशन बनाता हूं जो अपने इक्वेशन में गिवन है, और फाइनल रिजल्ट क्या आता है इस पूरे एक्सप्रेशन का, वो मैं फाइंड करूंगा। तो देखिए यहाँ पे वाई बार है, यहाँ भी वाई बार है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे वाई बार की जरूरत पड़ेगी, और वाई बार करूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा 0, और ये बन जाएगा हमारा 1 1, ये 0 और ये 1 बन जाएगा। अच्छा, अब पहला एक्सप्रेशन निकालते हैं एक्स डॉट वाई बार, यानी कि इन दोनों का एंड, ये एंड हो रहा है एक्स डॉट वाई बार, डॉट का मतलब एंड होता है, और एंड में कंडीशन होती है बोथ आर ट्रू देन आंसर विल बी ट्रू। तो अगर आप देखो इसको देखिए यहाँ पर एक्स डॉट वाई बार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डॉट वाई बार की वैल्यू ये 0, क्योंकि ये 1 ये 0 0, ये 1 ये 1 आ जाएगा, सही है। इसी तरीके से 0 1 ये भी 0 हो जाएगा, 0 और 1 ये भी 0 आ जाएगा। तो x डॉट वाई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहां पर 0 आ रही है। अच्छा, x डॉट वाई बार, x डॉट वाई बार, हाँ तो सेम आ रहा है x डॉट वाई बार, और ये भी x डॉट वाई बार है, तो a डॉट a की वैल्यू x डॉट वाई। देखिए इस क्वेश्चन को ट्रुथ टेबल की बजाय इसको सिंपल ही करते हैं, क्योंकि ट्रुथ टेबल से आंसर इतना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से इसको बताता हूं, ट्रुथ टेबल को रहने देते हैं। देखिए आंसर क्या आया हुआ है x डॉट वाई बार, और हमको रिजल्ट कितना चाहिए, यानी कि मैं लिख लेता हूं r, तो r इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई बार, यानी कि मुझे r की वैल्यू तो 1 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो 1 यहां पर आ जाए, इसको सिंपली कर देते हैं, ट्रुथ टेबल का रिक्वायरमेंट था नहीं यहां पर। तो देखिए अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को 1 कंसीडर करूं, x की वैल्यू को 1, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो x की वैल्यू अगर 1 कंसीडर करूं और y की वैल्यू को अगर 0 कंसीडर कर लिया जाए, ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू को 0 अगर कर देंगे तो 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 दैट इज द 1। तो बिल्कुल सिंपल था, यहाँ ट्रुथ टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हम सिंपल ही इसको पता कर सकते हैं कि x और y की जो 0 होगी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, जो रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके देगा दैट विल बी द 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। इन अ गिवन सर्किट द सेल हैव द 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सभी का यहाँ पर 0 होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए द करंट फाइंड आउट करना है थ्रू द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि R1 और R2 का क्या रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले देखिए इनके पोटेंशियल देखते हैं। देखिए पोटेंशियल यहाँ पर 10 वोल्ट का यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी, एक यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो देखिए ये निगेटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, ये बीच में ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी जो पोटेंशियल होगा वो 10 वोल्ट होगा, और निगेटिव होने की वजह से इन सभी पॉइंट पर, निगेटिव होने की वजह से इस जगह पर जो पोटेंशियल आएगा वो 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो ड्रॉप है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर इनिशियल वोल्टेज कितना है 10 माइनस IR1 इक्वल टू 0,
IR1 पोटेंशियल ड्रॉप है, दिस इज द फाइनल एंड दिस इज द इनिशियल। तो अब देखिए यहां से IR1 की वैल्यू निकालेंगे, IR1 इज इक्वल टू 10 और यहां पे आ जाएगा R1 या I इक्वल टू 10 अपॉन R1। ये एक रिलेशन निकल के सामने आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर आ जाएगा I इज इक्वल टू 10 अपॉन 20 और I आपको मिलेगा 0.5 या 0.5 एम्पियर। अब देखिए ये तो हमको मिला I, क्वेश्चन में दे रखा है आपको I 0.5, ठीक है। पहला तो करंट जो हमको मिला हुआ है R1 के अकॉर्डिंग वो मिला हुआ है 0.5 और R2 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है यानी पोटेंशियल हर पॉइंट पे जो R2 के लिए 0 0 0 0 0, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो I फॉर R1 मिला हुआ है I की वैल्यू 0.5 और R2 की जो वैल्यू मिलेगी I के लिए दैट विल बी द 0। तो यहां पर जो आंसर करेक्ट होगा आपका आंसर नंबर थर्ड 0.5, 0। देखिए क्वेश्चन दे रखा है अ मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ हीलियम गैस एटॉमिक मास दे रखा है 4 एंड 1 मोल ऑफ आर्गन गैस एटॉमिक मास दे रखा है 40। 300 केल्विन कंटेनर में उसको कंटेन किया गया है। द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड निकालना है अपने को। तो आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS इज इक्वल टू 3RT अपॉन M, 3RT अपॉन M। तो अब देखिए यहां पर VRMS में 3R और T ये तीनों ही कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं VRMS इक्वल टू √1 अपॉन M, ये कांस्टेंट है। M क्या है, एटॉमिक मास है। इसका मतलब क्या है कि VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है, ठीक है ना। तो अब देखिए इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे VRMS हीलियम के लिए अपॉन VRMS ऑर्गन के लिए। तो देखिए मास एटॉमिक मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके ठीक सामने हीलियम के ठीक सामने हम लिखेंगे ऑर्गन का और ऑर्गन के ठीक सामने लिखेंगे हम हीलियम का। तो देखिए यहां पर हीलियम पहले देखिए ऑर्गन का मास हीलियम के ठीक सामने लिखना है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने देखिए इसके ठीक सामने ऑर्गन का मास देख रहा हूं। ऑर्गन का मास कितना है, यहां पर देखिए ऑर्गन का मास है 40। कितना है, 40। और VRMS इस जगह पे आर्गन में देखिए हीलियम का मास कितना दे रखा है, हीलियम का मास दे रखा है 4। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा √10 और √10 की वैल्यू लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो आंसर मैच करके देखते हैं, आंसर मैच आएगा 3.16, दैट इज द आंसर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 16। रेजिस्टेंस इन शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए इसके लिए एक पैटर्न आपको याद होना चाहिए। ये बीबी रॉय करके एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को आप याद करें। देखिए सबसे पहले BBROY GBVGW गोल्ड सिल्वर, ये एक पैटर्न आपको अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, वैसे तो 4 होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन फोर्थ पोजीशन केवल दे रखा है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। तो इसको कोई भी नाम बना के आप याद कर सकते हो, बीबी रॉय GBVGW, आप कोई भी पैटर्न का नाम ध्यान रख सकते हैं इसका। अच्छा, इनकी फर्स्ट वैल्यू 0 से लेके 9 तक, इसी तरीके जो सेकंड वाला जो कलर कोड होगा उसकी वैल्यू 0 से लेके 9 तक, और जो थर्ड वाला होगा वो 10 की पावर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो ये भी सेम रहेगा। और गोल्ड 5%, सिल्वर 10%, इस तरीके से ध्यान रखना है। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले देखिए कलर क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन पेपर में कलर दे रखा है रेड। तो रेड के लिए सबसे पहली वैल्यू, सबसे पहला कलर रेड, तो सबसे पहले वाली पोजीशन में रेड की वैल्यू देखेंगे आप। तो देखिए रेड की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, ठीक है। इसी तरीके नेक्स्ट कलर जो है वो वायलेट है। तो वायलेट यानी कि सेकंड में वायलेट की वैल्यू देखो, वायलेट की वैल्यू आ रही है 7, तो ये देखिए 7 हो जाएगा ये वाला। थर्ड देखिए ऑरेंज कलर है, थर्ड में ऑरेंज कलर, ऑरेंज देखिए थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ कलर कॉम्बिनेशन दैट इज द सिल्वर, और सिल्वर की वैल्यू है 10%, दिस इज द सिल्वर की वैल्यू 10%। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं। तो देखिए पहले से हम उठाएंगे यहाँ पर 2, दूसरे से लेंगे 7, और फिर हो जाएगा 10 to power 3 मल्टीप्लायर है ये, देन आ जाएगा 10%।
अब देखिए इससे आप अपने आंसर को मैच करिए। देखिए आंसर मैच करेंगे 27 किलो ओम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा 10⁻³ को आप लिख सकते हो यहां पर, ये किलो ओम हो जाएगा, और ये 10%, इसका मतलब फोर्थ आंसर इज राइट।